नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा ने कोरोना काल के संकट को देखते हुए सभी व्यापारियों एवं नगरवासियों से अपील की कि कोरोना के इस समय में सभी लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। अन्य जिलों की तरह अपने घरों में सुरक्षित रहकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेवजह बाहर न जाएं। उन्होंने इस बात को सबसे कहा कि अगर कम लोग बाहर निकलते हैं तो संक्रमण कम होगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बोलिए। मेरी सभी व्यापारी भाई से अपील है कि सारे लोग जो है अन्य जिलों की तरह सिर्फ लॉकडाउन कर लें और बेवजह लोग बाहर न निकले, बेवजह लोग न घूमें। अगर किसी को कोई सामान लेना है तो एक आदमी ही घर से निकले। इस समय जो है महामारी का प्रकोप चल रहा है और कम लोग निकलेंगे तो नए मरीज कम होंगे और उससे जो है ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने पाएगी, दवा की भी कमी होने नहीं पाएगी। डॉक्टर के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। डॉक्टर के ऊपर दबाव जब कम पड़ेगा तो डॉक्टर काम करेगा, दवा भी उपलब्ध हो जाएगी, ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए जो सिर्फ हम सभी अपने व्यापारी भाइयों से अपील कर रहे हैं कि सारे लोग जो है लॉकडाउन कर लें और सुरक्षित रहें, अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित करें, अपने पूरे परिवार को ही सुरक्षित करें। जो कि अन्य जिलों में कुछ व्यापारी भाई हमारे जो है जिले के सिर्फ लॉकडाउन कर लिए हैं। धन्यवाद। आजमगढ़ के थाना रौनापार में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कर लूटी गई सोने की टप्स बरामद कर ली है। विद्यार्थी देवी पत्नी शिव कुमार निवासी मऊ कुतुबपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर दो व्यक्ति ने इसका नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष मैं थाना रौनापार द्वारा टूटी रही चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान के जरिए मुखबिर खास सूचना पर भैंसाड़ तिराहा के समय करीब 8:30 बजे सुबह एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर इसका नाम सत्तार पुत्र सदरुद्दीन निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के देहुला सल्तनत गांव में रविवार की सुबह रामनारायण वर्मा पुत्र रामभोज वर्मा की मड़ई में अचानक आग लगने से जहां जरूरी सामान जलकर खाक हो गए, वहीं मड़ई में बंधी भैंस, गाय व बछड़ा भी बुरी तरह से जल गए। आग की सूचना मिलते ही गांव के लोग जुट गए और किसी तरह से आग पर काबू पाया। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसी मड़ई में भैंस, गाय व उसका बछड़ा भी बंधा हुआ था जो बुरी तरीके से जल चुके। सूचना मिलते ही ग्रामीणों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया और बड़ी मुश्किल से आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। मड़ई में बंधी भैंस अच्छी नस्ल और काफ़ी कीमती थी तथा गाय और बछड़े भी बुरी तरीके से जल गए हैं। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि आग लगने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। संभवतः मड़ई के बगल में कुछ कूड़ा करकट का ढेर था जिस पर किसी अज्ञात द्वारा राख फेंकी गई थी। हो सकता है इसी वजह से आग लग गई हो। आइए सुनाते हैं पीड़ित निवासी और पूर्व प्रधान किरण प्रकाश वर्मा ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ इसके बारे में बताइए। रामनारायण वर्मा, हमारे मड़ई में आग लग गई। 3 जानवर थे, गाय, भैंस और बछरू, तीनों बुरी तरह जल चुके हैं और गांव के समूह द्वारा मिलकर आग बुझाया गया। कैसे आग लगी, कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कैसे, अज्ञात में लगी है। कितना गाय जल चुकी है, भैंस जल चुकी है? पूरी तरह जल चुकी है। और कोई नुकसान कितने तक का नुकसान हुआ है? कुछ पूरी मड़ई जल गई है। आपने क्या घटना घटी इसके बारे में बताइए। इनका नाम नारायण वर्मा है, जो कि इनकी मंडई थी। लगभग जो कि इनके पास एक भैंस थी, अच्छी किस्म की भैंस थी और जो है कि वह बुरी तरह जल गई है। एक गाय भी थी, एक बछरू भी था साथ में, वो अभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
कैसे आग लगी कुछ आज लगा? और जो आग जो है कि वहाँ पर कुछ कूड़ा करकट थे, किसी ने अज्ञात लोगों ने किसी राखियों की बहाए थे और उसको कोई जान नहीं पाया और कैसे लग गई है। और इनकी मंडई जो है कि लगभग 35-40 हज़ार की लागत से बनी थी और भूसा वूसा तो करकट उकट था, सो जल गया है। और गरीब तबके के आदमी थे। इनको आपका नाम क्या है? हमारा नाम किरण प्रकाश वर्मा है। इस कोरोना काल में भी मेडिकल स्टोर संचालक कर रहा है दादागिरी। ताज़ा मामला पूरन नगर आलमबाग स्थित 911 मेडिकल एंड कन्वीनियंस का है, जहां से बुलाकी अड्डा मिल एरिया निवासी दिलीप राजपूत ने अपनी बीमार मां की दवाई ली थी। दिलीप का आरोप है कि जो दवा डॉक्टर ने लिखी थी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसकी जगह दूसरी दवा दे दी। इस पर दिलीप मेडिकल स्टोर पर गए और दी गई दवा वापस करके डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवा देने को कहा, तो मेडिकल स्टोर संचालक ने साफ मना कर दिया। दिलीप के काफ़ी कहने पर वह दवा वापस करने को राजी नहीं हुआ। परेशान होकर दिलीप ने 112 नंबर डायल करके मदद मांगी। दिलीप के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों को मेडिकल स्टोर संचालक अर्दम में लेते हुए कहने लगा कि इसने पुलिस बुलाई है तो पुलिस ही इसकी दवा वापस करेगी, मैं तो नहीं करूंगा। यह सुनकर पुलिस भी लौट गई और दिलीप की दवा वापस नहीं करा पाई। दिलीप का कहना है कि 607 रुपये की दवा अगर कम पैसों की होती तो एक बार बर्दाश्त कर लेते। दिलीप चाय का होटल चलाकर परिवार का गुजारा करता है। उसका कहना है कि इस महामारी में किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, उस पर यह 607 रुपये का नुकसान मेरे लिए बड़ी बात है। निजामाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निजामाबाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 15 वर्षीय नाबालिग हेलो नीमा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा आज रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि हम और हमारा संगठन आमजन के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही गंभीर रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जो लोग भी बिना मास्क के दिखे उन्हें निःशुल्क मास्क दिया गया। संगठन द्वारा कुल 1000 मास्क वितरण किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर मास्क वितरित करने के बाद वहां से निकलते समय ऑटो चालक, पदयात्री जो बिना मास्क के मिला सबको निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। इसके बाद बस स्टेशन पर सामान्य यात्रियों के साथ बिना मास्क के चालक और बस चालक को भी मास्क दिया गया। तत्पश्चात पेट्रोल पंप पर भी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। मास्क पाकर लोग बहुत खुश दिखाई दिए। तो वही रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों जगह स्थानीय प्रशासन द्वारा माइक से घोषणा भी की गई कि जो भी यात्री बिना मास्क के हैं वे मुख्य द्वार पर नीमा आजमगढ़ द्वारा निःशुल्क वितरित किए जा रहे मास्क को लेकर ही यात्रा करें। वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए मास्क एक उत्तम साधन है। इस अवसर पर डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, डॉक्टर डी सिंह आदि नीमा के सदस्य उपस्थित रहे। सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्टेशन के मुख्य द्वार पर नीमा आजमगढ़ के थ्रू फ्री मास्क वितरण किया जा रहा है, उसका उपयोग करें, सुरक्षित रहे, कोरोना महामारी से बचे। पैसे की जरूरत नहीं है अम्मा। अंतर्राष्ट्रीय गैंग IS के सरगना मुख्तार अंसारी व उनके निकट सहयोगी आनंद यादव, बैजनाथ यादव और संजय सागर के विरुद्ध कार्रवाई। आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव साकिन सरवा थाना सराय लखनसी मऊ व उसके पिता बैजनाथ यादव पुत्र खुदी यादव द्वारा मुख्तार अंसारी व संजय सागर पुत्र चंद्रदेव निवासी सरवा थाना सरायलसी जनपद मऊ की सह पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवा के नाम पर ग्राम सरवा थाना सरायलसी मऊ के आराजी संख्या 1109 रकबा से पर विधायक मुख्तार अंसारी मऊ की विधायक निधि से 2006, 2007 से वर्ष 2017 से 2018 में 25 लाख रुपए बिना विद्यालय बनवाए ही प्राप्त कर लिया था। बैजनाथ यादव द्वारा स्वयं प्रधान रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से अवैध तरीके से प्रस्ताव पारित कर ग्राम समाज की भूमि को कृषि हेतु आवंटन करा लिया गया था।
जिसके संबंध में आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव, बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव, बैजनाथ की पत्नी नाम अज्ञात, संजय सागर पुत्र चंद्रदेव, समस्त निवासी गढ़, ग्राम सरवा, थाना सराय लखन सिंह, जनपद मऊ, मुक्तानंद अंसारी सदैव विधायक, जनपद मऊ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित कर दी गई है। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको दिखाना, जहां पर लखनऊ पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। बंद होटल खुलवाकर लेबर को मार मार कर पस्त कर दिया है। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं किस तरह से लखनऊ पुलिस द्वारा होटल खुलवा कर लेबर को पीटा जा रहा है। ये मामला बिलचौच स्थित होटल में वेटर का काम करने वाले शमसुल को होटल खुलवा कर बुरी तरह मारा गया। होटल में तोड़फोड़ भी की गई है। 2 दिन का लॉकडाउन होने के कारण वेटर घर नहीं जाते हैं, इसलिए वो होटल में ही रहकर अपने लिए खाना बनाते हैं और होटल में ही रहते हैं, तो वहीं फिर काम पर दोबारा लग जाते हैं। बंद होटल के अंदर वेटर शमसुल खाना बना रहा था, जिससे आवाज़ सुनकर थाना बाजार वाला के सिविल ड्रेस में 2 सिपाहियों ने होटल में खुलवाकर वेटर को फाइबर की बेल्ट से बुरी तरह मारा। ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से दिखा रहे हैं हम, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। इसमें लखनऊ पुलिस ने बंद होटल खुलवाकर लेबर को मार मार कर पस्त कर दिया है और होटल में तोड़फोड़ भी की है। बाहर खड़ी बाइक पर भी लाठियां बरसाई हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। तो होटल में काम कर रहे वेटर शमसुल के ऊपर पुलिस लाठियां बरसाती हुई दिख रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें लखनऊ से। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन देते हुए कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस ने दूसरे दौर में भारत देश को अधिक प्रभावित किया है। चाहे स्थिति हमारे देश के अस्पतालों, एम्बुलेंस, अस्पताल घाटों की हो, चाहे देश के नागरिकों की, इस काल के साक्षात हो रहे तांडव की, जिसे पूरा देश आपके कार्यकाल में देख रहा है। देश के बहुत से नागरिकों को एक बात इस समय सबसे अधिक सुनाई पड़ती है और वह मुझे भी विदित करती है। जब मेरे पास आने वाले फ़ोनों, जिनमें कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की बात होती है, तो बड़े बड़े नामी अस्पतालों के व्यवस्थापकों व चिकित्सकों से मेरी बात होती है और वह यही कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोग भी प्रभु परमात्मा से दुआ कीजिए, तभी कुछ संभव होगा। स्थिति भयावह होती है, सच भी है। इंसान ने जिंदा रहने के लिए कमाना तो खैर छोड़ ही दिया है। यह सोचते सोचते थक जाता हूँ कि प्रभु परमात्मा से कैसे दुआ होगी। मैंने इस पर गहन मंथन किया तो ऐसा आभास हुआ कि कहीं यह दुआ बापू आसाराम जी के साथ जोधपुर जेल में संत गुरु मीत राम रहीम जी के साथ सुनारिया जेल में हरियाणा संत सतपाल दास जी महाराज के साथ हिसार सेंट्रल जेल में तो नहीं रुक रही है, क्योंकि यह तो सत्य है कि बापू आसाराम जी से आशीर्वाद लेने समय समय पर देश की नामचीन राजनीतिक हस्तियां पक्ष विपक्ष की जाती रही हैं। श्री एपी सिंह ने कहा कि समय समय पर जब भी देश में प्राकृतिक आपदाओं का पहाड़ टूटा तो अपने अपने भक्तों के द्वारा देश की स्थिति को सुधारने और संभालने के लिए तन मन धन व आध्यात्मिक रूप से सहयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और यह उनका नैतिक कर्तव्य भी था। और यह विडंबना है कि जहां एक और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत देश के तीनों संत अपने नाम के साथ राम जैसे शब्द, विशाल शब्द को जोड़ रखने के बावजूद विगत कई वर्षों से जेल में हैं। दूसरी तरफ कोविड-19 कोरोना काल में पिछले वर्ष देश की लगभग सभी जेलों में कई हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहने वाले हमारे कैदियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कोविड-19 की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन के आधार पर उन जेलों में से छोड़ा गया, जिनमें उपरोक्त संत भी हैं। लेकिन उपरोक्त संतों के मामले में समानता कानूनी सिद्धांत को पूरी तरह से निर्धारण कर दिया गया है।
आपके देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए अत्यंत दुखद है। श्री AP सिंह ने कहा कि जिस तरह से गायत्री मिशन संस्थान परिवार के डॉक्टर प्रणब पांड्या जी इसी तरह का केस था उन पर भी, जिसमें शिकायतकर्ता की तरफ से वकील था, लेकिन हमने बीच का रास्ता निकालकर एक संत को जेल से बचाकर उनके लाखों अनुयायियों के लिए दुआओं का रास्ता खोले रखा। यह भी सत्य है कि उपरोक्त संतों ने मानवता, भलाई, भाईचारा, सद्भाव को बढ़ाने तथा सामाजिक कुरीतियों, नशा, दहेज, जातिवाद, संप्रदाय को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अब संत इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वृद्धावस्था की विभिन्न बीमारियों से ग्रसित संतों को कोविड-19 कोरोना काल में यदि आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीनों संतों को जेलों से रिहा करवा देंगे तो उन सभी के करोड़ों अनुयायियों व उनके द्वारा निश्चित ही इस महामारी से देश को मुक्त करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा आश्वासन मैंने उपरोक्त संतों के प्रतिनिधियों, अनुयायियों जो कि मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए, उनसे मिलने के बाद आपको आश्वासन के रूप में आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना ही होगा कि आज दुनिया ही दवा बन गई हैं, समीपता ही हृदय के आनंद को धता बता रही हैं। आज जिंदगी सस्ती और ऑक्सीजन महंगी हो गई है। यदि अदृश्य वायरस हमारी ज़िंदगी ले सकता है तो अदृश्य दुआएं हमें बचा भी सकती हैं। आइए सुनाते हैं कि तीनों संतों महात्माओं के ऊपर राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में श्री AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। आज मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस आशय के साथ पत्र लिखा है क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल में जिस तरह से देश के अस्पताल, एम्बुलेंस और शमशान घाटों की स्थिति हो रही है, काल के साक्षात ही तांडव हो रहा है। इस तरह से ऐसे कार्यकाल में, क्योंकि देश के महामहिम के कार्यकाल चल रहा है, ऐसे में बहुत से नागरिकों की इस बात को सुनाई देती है, विदीर्ण कर रही है। जब मेरे पास आने वाले फोनों में जिनमें मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराने की सिफारिश कर दो, ऑक्सीजन की सिफारिश कर दो, तो जब व्यवस्थापकों और चिकित्सकों से बात होती तो वो सब कहते हैं हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु परमात्मा से दुआ कीजिए। अब स्थिति कुछ भी हमारे सबके नियंत्रण में नहीं, स्थिति समझ में आ रही है, तो प्रभु परमात्मा की दुआ। तो दुआ की जब विषय आता है तो मैंने गहन मंथन किया कि दुआ क्या है, कहाँ है, कैसे। तो मुझे लगा कहीं ये दुआ बापू आशाराम जी के साथ जोधपुर में जेल में संत गुरमीत राम रहीम जिंसा जी के साथ सुनारिया जेल में, हरियाणा में कहीं संत रामपाल दास जी महाराज के साथ हिसार सेंट्रल जेल में तो नहीं रुक गई है, क्योंकि ये तो सत्य है कि बापू आशाराम जी से आशीर्वाद लेने जाने वालों में समय पर देश के नामचीन राजनीतिक हस्तियां पक्ष विपक्ष की जाती रही हैं और उपरोक्त सभी ने समय समय पर, संतों ने जब भी देश के प्राकृतिक आपदाओं का संकट टूटा तो अपने भक्तों के द्वारा देश की स्थिति को सुधारने और संभालने के लिए तन मन धन से और आध्यात्मिक रूप से सहयोग किया, और जैसा कि करने के लिए उनका नैतिक कर्तव्य था उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है और दूसरी तरफ इन तीनों संतों के नाम में राम भी जुड़ा हुआ है, और ये राम इतना नाम होने के बाद भी जेल में है। जबकि कोविड कोरोना काल में पिछले वर्ष भी और इस बार भी देश की लगभग सभी जेलों से कई हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहने वाले हमारे कैदियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की कोविड कोरोना गाइडलाइन के बाद उन्हें उन्हीं जेलों में से छोड़ा गया जहां ये संत हैं। तो इसमें उपरोक्त में संतों के मामले में समानता के कानूनी सिद्धांत को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जो कि आपके सर्वोच्च पद पे रहते हुए, देश के महामहिम के पद पे रहते हुए अत्यंत दुखद है। इसलिए जैसा कि आपने पिछली बार देखा, जिस तरह से गायत्री मिशन संस्थान परिवार के डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, इसी तरह के केस उन पर था जिसमें शिकायतकर्ता की तरफ से मैं वकील था, लेकिन हमने बीच का रास्ता निकालकर एक संत को जेल से बचाकर उनके लाखों अनुयायियों के लिए दुआ का रास्ता खोला। ये भी सत्य है कि उपरोक्त संतों ने मानवता, भलाई, भाईचारा, सद्भाव को बढ़ाने तथा मानव सामाजिक कुरीतियों, नशा, दहेज, जातिवाद, संप्रदाय को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अब संत रामपाल दास जी महाराज को लीजिए, दहेज रही शादियां 17 मिनट में, जाति विहीन सब झूठे कर्मकांडों से हुआ, जिनका मैं वकील है। इसलिए मैंने उन सबके अनुयायियों के आने पर, कहने पर देश के महामहिम को, राष्ट्रपति जी को लिखा कि इस काल में सभी संतों को, तीनों संतों को जेल से रिहा कर दिया जाए तत्काल, जिससे कि दुआएं इकट्ठी हो सके।